मुस्लिम लीग का इतिहास भारतीय राजनीति के लिए एक महत्वपूर्ण अध्याय है। इसकी स्थापना ने भारतीय मुसलमानों के लिए एक राजनीतिक मंच प्रदान किया और इसके विचारों ने पाकिस्तान की स्थापना के लिए मार्गदर्शन प्रस्तुत किया। हालांकि मुस्लिम लीग ने भारतीय राजनीति में एक नई दिशा प्रदान की, लेकिन इसके विभाजनकारी दृष्टिकोण और भारत पाकिस्तान विभाजन के बाद उत्पन्न हुए तनाव ने भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास पर गहरा असर छोड़ा। मुस्लिम लीग का समापन पाकिस्तान के निर्माण के साथ हुआ, लेकिन इसके सिद्धांत और विचार आज भी भारतीय राजनीति के अध्ययन में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। दोस्तों, आज अपन जानेंगे भारतीय मुसलमानों के लिए मुस्लिम लीग का इतिहास क्या था और क्या रहा। मुस्लिम लीग भारतीय उपमहाद्वीप की एक राजनीति पार्टी थी जिसे 1906 में स्थापित किया गया था। यह पार्टी खास तौर पर भारतीय मुसलमानों के हित की रक्षा और उनके लिए राजनीतिक प्रतिनिधित्व की आवश्यकता को लेकर बनाई गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ मुस्लिम लीग का गहरा संबंध था, लेकिन धीरे धीरे दोनों पार्टियों के बीच मतभेद उभरने लगे, जिनके परिणाम स्वरूप भारतीय राजनीति में एक नई दिशा की शुरुआत हुई। मुस्लिम लीग ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग प्रतिनिधित्व की मांग की और अंततः 1947 में पाकिस्तान की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को ढाका में हुई थी, जो बंगाल में है। इसका गठन भारतीय मुसलमानों के सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करने के उद्देश्य से किया गया था। इस समय भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का शासन था और राष्ट्रीय कांग्रेस स्वतंत्रता संग्राम में सक्रिय थी। कांग्रेस ने भारतीय जनता के लिए स्वराज की मांग की थी, लेकिन यह आंदोलन मुख्य रूप से हिंदू नेताओं के नेतृत्व में था और मुस्लिम समुदाय के लिए कुछ हिस्सों को यह लगा कि उनकी आवाज कांग्रेस में ठीक से नहीं सुनी जा रही। इस स्थिति में मुस्लिम लीग का गठन हुआ। इसकी स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले व्यक्तियों में वकार उल मुल्क अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक सिर सोहग अहमद खान और ख्वाजा सलामत अली जैसे नेता थे। मुस्लिम लीग का उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राजनीतिक पहचान और प्रतिनिधित्व की सुनिश्चित करना था। मुस्लिम लीग के प्रारंभिक उद्देश्य भारतीय मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करना था। पार्टी ने भारतीय मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन व्यवस्था की मांग की थी। यह मांग ब्रिटिश सरकार द्वारा 1909 के मोरेल मिंटो सुधारों में शामिल की गई थी, जिसमें भारतीय मुसलमानों के लिए अलग मतदान श्रेणी की व्यवस्था की गई थी। इसके तहत मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन मंडल और पार्टियों और अलग से निर्वाचन मंडल और सीटों का प्रावधान किया गया, ताकि वे अपनी राजनीति और सामाजिक प्रतिनिधित्व को सशक्त कर सके। 1916 में लखनऊ समझौता हुआ, जिससे भारतीय राजनीति में एक महत्वपूर्ण मोड़ माना जाता है। इस समझौते के तहत कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक सहयोग स्थापित हुआ। दोनों पार्टियों ने ब्रिटिश शासन से स्वराज प्राप्ति के लिए एकजुट होकर संघर्ष का निर्णय लिया, जिसके तहत मुसलमानों को कांग्रेस में 1/3 सीटें देने का समझौता हुआ था। यह समझौता भारतीय राजनीति में पहली बार हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक था। इस समझौते के फलस्वरूप मुस्लिम लीग का राजनीतिक प्रभाव बढ़ा और पार्टी ने भारत में राजनीतिक दृष्टिकोण से एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त किया। 1920 के दशक में जब महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीतर असहमति और विरोध को सुलझाने के लिए गांधी जी के नेतृत्व में असहमति की रणनीति अपनाई, तब मुस्लिम लीग ने अपनी गतिविधियों को अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए एक मौका देखा। गांधी जी और कांग्रेस के नेताओं के साथ मुस्लिम लीग का हमेशा से ही मधुर संबंध रहा था। कांग्रेस के भीतर हिंदू मुस्लिम के बीच विरोधाभासों ने मुस्लिम लीग को एक अलग राजनीति और मुस्लिम समाज के लिए अपनी विशेष मांगों को मजबूत करने का अवसर दिया। 1930 के दशक में मुस्लिम लीग की विचारधारा और राजनीतिक दिशा में एक महत्वपूर्ण बदलाव आया। इस समय के दौरान मुस्लिम लीग ने अपने एजेंडे में मुसलमान समाज की विशेष पहचान और अलग राज्य की मांग शुरू कर दी। 1930 में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग का नेतृत्व संभाला और यह पार्टी मुस्लिम समुदाय के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष करने लगी। 1930 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद स्पष्ट रूप से बढ़ गए। कांग्रेस ने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व करने की कोशिश की, जबकि मुस्लिम लीग ने इसे मुस्लिम समाज के पक्ष में एकजुट होने के रूप में देखा। कांग्रेस के नेतृत्व में हिंदू समुदाय की प्रमुख भूमिका के कारण मुस्लिम लीग ने मुस्लिम समुदाय के लिए एक अलग राज्य की बात करना शुरू कर दिया। 1930 के दशक के अंत में मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान आंदोलन को प्रमुख रूप से चलाया गया। 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर प्रस्ताव में यह स्पष्ट रूप से कहा गया कि मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है। जिन्ना ने यह आह्वान किया कि मुसलमानों के लिए एक अलग राज्य पाकिस्तान की स्थापना की जानी चाहिए, जहां मुसलमान अपने धर्म, संस्कृति और राजनीतिक अधिकारों के अनुसार स्वतंत्रता रूप से रह सके। यह प्रस्ताव कांग्रेस और ब्रिटिश सरकार के लिए एक बड़ा झटका था, क्योंकि इसने विभाजन की संभावनाओं को जन्म दिया था। जिन्ना और मुस्लिम लीग का यह विचार था कि हिंदू बहुल भारत में मुसलमानों के अधिकार की रक्षा करना संभव नहीं था, इसलिए पाकिस्तान की आवश्यकता थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटिश सरकार को यह समझ में आ गया कि भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दबाव में भारत को स्वतंत्रता देनी होगी। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली और इसके साथ ही देश का विभाजन हुआ। भारतीय मुसलमानों के लिए अलग राज्य की मांग
मांग पूरी हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ। पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अस्तित्व में आया और मुस्लिम लीग की संघर्षशील यात्रा का समापन हुआ। दोस्तों आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना।